हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पोइम सितंबर 1 1939 बाय W.H ऑडन। W.H ऑडन का राइटिंग स्टाइल और इंट्रो मैंने डिस्कस किया हुआ है और वो आप देख ले टू अंडरस्टैंड दिस पोइम इन अ बेटर वे। सो डिस्कस करते हैं आज की इस पोइम को। बिगिन विद द स्टेंजा 1। टाइटल पहले समझते हैं, टाइटल किस चीज़ को रेफर करता है। आल्दो इट्स अ डेट, और ये डेट इंडिकेट करता है बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वार टू, राइट। सो वर्ल्ड वार टू की बिगिनिंग को इंडिकेट करता है और इट्स अ काइंड ऑफ दिस पोइम के अंदर क्रिटिसाइज किया है W.H ऑडन ने पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियन को, सोशो पॉलिटिकल कंडीशन उस टाइम के। सो बिगिन विद द स्टेंजा 1। स्टेंजा 1 में क्या डिस्कस करता है वो। सो अगेन 1939 इम्पोर्टेंट डेट है जिसमें नाजी जर्मनी ने इन्वेड किया था पोलैंड के ऊपर। सो यहाँ से ही वर्ल्ड वार टू की बिगिनिंग होती है। और स्टेंजा 1 के अंदर पोइट हमें क्या बताता है, वायलेंट रिएक्शन के बारे में बताता है दैट हैज़ ड्राइवन द जर्मन नेशन मेट। ठीक है, इसके नतीजे में जो वायलेंट रिएक्शन आया था पोलैंड की तरफ से या दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से, इसने जर्मनी को और ज़्यादा गुस्से में लाया एंड इट बिकम वायलेंट एंड इट ड्राइवन मेट विद एंगर। और अगेन हिटलर की बात हो रही है। हिटलर ही इज़ सफरिंग इन अ चाइल्डहुड विच टर्न, जो एक्सपीरियंस था इसका बिटर एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड, इट हैज़ टर्न्ड हिम इनटू एन इंसेन जर्मन गॉड या डेमी गॉड यू कैन से। And this poem is centered upon the need to establish a just society by universal love। और एक solution देता है कि just society किस तरह establish किया जाता है by universal love। And nobody is pure in heart। And because क्यों, because the law of our nature is corrupt या human beings are inherently evil, ये concept है। And then again गॉड ऑफ एरोस जो है गॉड ऑफ लव जिसको कहा जाता है, अगेन ही इज़ आल्सो टेंड टूवर्ड्स इविल। इन द डिकेड ऑफ 1930 वाज अ डिकेड ऑफ शेमफुल पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस था, पॉलिटिकल अपहीवल था हर तरफ। एंड इंटायर वर्ल्ड हैज़ एंगर, ओवरवेल्म्ड विद फियर एंड अफेक्टेड प्राइवेट लाइव्स ऑफ पीपल भी अफेक्ट करता है। स्टेंजा 1 के अंदर पोइट ये चीज़ें डिस्कस कर रहा होता है। अगेन मॉडर्न लिटरेचर का इन्फ्लुएंस हुआ है वार से, तो वार के इम्पैक्ट्स को बताते हैं मॉडर्न पोइट्स। सो पहले पोइट कहता है कि ही वाज सिटिंग इन अ बार या इन अ पब, राइट, बिकॉज ही वाज होमोसेक्सुअल एंड ही वाज सिटिंग विद अ गेज इन अ पब, राइट। सो अगेन 50 सेकेंड स्ट्रीट, ही गिविंग अस द एड्रेस कहाँ पे वो बैठा हुआ था। एंड देन again key clever hopes expire। This is important line here because what is the clever hope? It's refer to the treaty of Versailles, जहाँ पे आफ्टर वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी को ब्लेम किया ये वार के लिए और उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। और वर्ल्ड वार 2 के बिगनिंग में जर्मनी ने ये तमाम रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ दिए एंड इनिशिएट कर दिया वर्ल्ड वार 2। सो होप, पीस का जो होप था वो एक्सपायर हो गया। और डिसऑनेस्ट डिकेड, अगेन इट्स अ डिकेड जिसमें पॉलिटिकल अपहीवल या डिसऑनेस्ट लीडर्स या पॉलिटिक डिक्टेटरशिप, सो इस काइंड के थिंग्स थे जिन्होंने पॉलिटिकल अरीना या सोशो पॉलिटिकल कंडीशन इस तरह ख़राब थी। अगेन वर्ल्ड वार और उनके इफ़ेक्ट्स की बात करता है। अनमेंशनेबल ऑर्डर ऑफ डेथ, हर तरफ फियर और टेरर ही थी। एंड फर्दर ही आल्सो टॉक्स अबाउट मार्टिन लूथर किंग के बारे में भी बता देता है कि हिज एंटी सेंटिमेंट एटीट्यूड्स, हिज एंटी सेमाइटिक एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द ज्यूज़ की तरफ, जो उसके एंटी सेमाइटिक एटीट्यूड्स थे उनका जिक्र करता है। और हिटलर का हमने कहा था कि उसका बचपन का जो हार्शिक एक्सपीरियंस है, इट टर्न्ड हिम इनटू
एन ऑफेंसर या डिक्टेटर या ऑपरेसर, ठीक है। और यहाँ पे लिंस इज़ द प्लेस इन ऑस्ट्रिया वेयर हिटलर वाज बोर्न एंड व्हाट इमेगो वाज मेड। सो इमेगो रिफर्स टू, इमेगो का मतलब है unconscious mental image of another person, and it turned him, the his experience in the childhood turned him, Hitler, into a psychopath ghost. एंड देन स्टेंजा 2 के अंदर हम देखेंगे पोइट क्या कहना चाह रहा है। स्टेंजा 2 के अंदर, लेट मी स्क्रॉल इट डाउन, यस, स्टेंजा 2 के अंदर वो अगेन वही बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि डिक्टेटर्स हैव बी गिल्ड, यानी डिक्टेटर्स ने जो है डिसीव किया है पीपल को सिंस द एंशियंट टाइम से, ये होता आ रहा है इवन ग्रीक, एंशियंट ग्रीक के टाइम से। और दूसरी डिटेल्स जो कि हिस्टोरियन है वो भी इनके बारे में अपनी राइटिंग में बता देते हैं इन हिज बुक, जिसमें वो डिस्क्राइब करता है द नेचर ऑफ द स्पीचेस ऑफ द डेमोक्रेट्स एंड डिक्टेटर्स अबाउट democracy and behavior of the dictators or their nonsensical promises, and the common people are indifferent to politics. common people जो है they are indifferent to politics, उनका कोई रिलेशन नहीं है, जबकि डिक्टेटर्स इसी एटीट्यूड का फ़ायदा उठाते हुए उनको डिसीव करते हैं और जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। एंड जर्मन नेशन के बात करता है कि जर्मन नेशन when मार्टिन लूथर किंग लॉन्च हिज मूवमेंट ऑफ नेशनलिज्म, एंड हिटलर जो कि इमेगो ऑफ लिंस है, यानी लिंस में वो पैदा हुए थे, उसका बचपन का एक्सपीरियंस डेवलप हिम इनटू अ साइकोपैथिक गॉड ड्यू टू अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस ऑफ हिज चाइल्डहुड। टेक्स्ट में हम देखेंगे सो वही बात करता है कि आई एंड पब्लिक नो व्हाट द स्कूल चिल्ड्रन लर्न, मुझे पता है कि स्कूल चिल्ड्रन को क्या सिखाया जाता है, यह सिखाया जाता है कि टू वूम इविल इज़ डन दे डू, यानी डू इविल इन रिटर्न, जिनके साथ ऑब्वियसली इविल करते हैं इन रिटर्न वो भी वही करते हैं। और हिटलर ने भी यही किया बचपन में, इसके साथ इस तरह का वाक़या पेश आया था या ही वॉज बुलीड, और इन रिटर्न ही टर्न इनटू अ ऑपरेसर या डिक्टेटर। एंड दूसरी डिटेल्स की वो बुक जिसमें वो हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर के बारे में बता देता है, वेयर ही टॉक्स अबाउट डेमोक्रेसी की भी बात करता है, डिक्टेटर्स की भी बात करता है अपने बुक के अंदर। सो ये पॉलिटिकल इश्यूज़ तो एंशियंट टाइम से ही होते आ रहे हैं, ग्रीक टाइम से। और थर्ड स्टेंजा के अंदर क्या बता देते हैं पॉइंट्स, थर्ड स्टेंजा के अंदर इन्वेजन ऑफ पोलैंड बाय नाजी जर्मनी हैज़ शेकन द अमेरिकन्स एट हार्ट। सो दूसरे कंट्रीज़ या अमेरिका का क्या रिएक्शन हुआ जब जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड के ऊपर। हमने देखा वर्ल्ड वार सेकेंड के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अलायंसेस बन गए। तो स्टार्टिंग में अमेरिका जो था न्यूट्रल था, आल्दो इसके ग्रीवेंसेस थे अगेंस्ट जर्मनी, बट स्टार्टिंग में न्यूट्रल था एंड लेटर ऑन इसने एक्शन लिया एंड अबाउट द एटम बम गिराया हिरोशिमा और नागासाकी में। आल्दो आउटवर्डली दे अमेरिकन्स पहले इंडिफरेंट या न्यूट्रल रहे थे, एंड अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस आर लाइक चिल्ड्रन हु हैव गॉट लॉस्ट इन हाउंटेड वुड्स एंड दे आर अफ्रेड ऑफ नाइट which night of the war, and never been happy with their lot and never good to one another. Obviously selfishness of a state की बात करता है कि हर स्टेट जो है उसको अपनी पड़ी रहती है, एंड लाइफ ऑफ द पीपल, चाहे कितने लोग मर जाए उनको इस बात का फिक्र नहीं होता। दे अपने पॉलिटिकल नीड्स को वो देखते हैं, एंड दे आर immature and fight like children, and though their imperialistic policies they exploit the poor को exploit करते हैं, and they have deceived the people by falsehood
लोगों को वो डिसीव करते हैं फॉल्स प्रोमिसेस करके, फॉल्स चीज़ें दिखा के, एंड पीपल सफ़र एट द हैंड ऑफ डिक्टेटर्स या रूलर्स या पॉलिटिशियंस के हाथ में जो है सफ़र करते हैं आम लोग, राइट। सो यही बात वो करता है स्टेंजा 3 के अंदर, लोगों के सफरिंग और उनके ग्रीफ की बात करता है, एंड पॉलिटिशियंस का उस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दे डोंट डैम केयर। और अमेरिका न्यूट्रल रहा, और स्काई स्क्रैपर्स, अमेरिकन लीडर्स, अमेरिकन के हाई स्टैंडर्ड्स या उनकी तरक्की या उनकी सुपीरियरिटी या पावर की तरफ इशारा करता है। एंड अगेन की लीडर ऑफ ईच कंट्री दे गेव अ लेम एक्सक्यूज़, ठीक है, लेम एक्सक्यूज़ देते गए वार, रिगार्डिंग वार। और देन फर्दर ऑन अगेन वो बात करता है कि देयर इज़ अ नीड टू शो देम मिरर, पॉलिटिशियंस को या डिक्टेटर्स जो रूल करते हैं, जो वार्स कराते हैं, उनको मिरर दिखाने की ज़रूरत है, टू शो रियलिटी कि लोग किस तरह सफ़र करते हैं वार से, एंड दे जस्ट अवॉइड द रियलिटी को वो फेस नहीं करते, एंड वही एस्केपिज्म, रियलिटी से भाग जाते हैं, रियलिटी को फेस नहीं करते। और स्टेंजा 4 के अंदर द फर्नीचर ऑफ होम हम डिस्कस करेंगे। स्टेंजा 4 के अंदर द पोइट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द टास्क हिज पोएटिक वॉइसेस हैज़ टू परफॉर्म। अगेन एक सॉल्यूशन की तरफ जाता है, या रोल की बात करता है पोइट्स की या अपनी पोइट्री की, कि मैं अपने पोइट्री के थ्रू आवाज़ उठाऊंगा। He described the nature of task of poetic voice that has to perform in America, and the only possesses poetic power. पोइट के पास सिर्फ पोइटिक पावर है जिसके थ्रू वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकता है, टू अनडू द evil beliefs prevalent in America and elsewhere. And then the first evil जो है वो क्या है? The first evil is the कंजर्वेटिव इग्नोरेंस ऑफ द रिलीजियस माइंडेडनेस, ठीक है, कंजर्वेटिव या इग्नोरेंस जो थॉट से पहले उनके माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। एंड देन देयर इज़ द फिक्शियस लाई ऑफ इंडिविजुअलिज्म, यस, क्योंकि सोशलिज्म या जो है यूनिटी ख़त्म हुआ है, और इंडिविजुअलिस्टिक या सेल्फिशनेस यही एटीट्यूड रहा है लोगों का। एंड दिस डॉक्ट्रिन रूल्स आवर एवरीवेयर, एवरी कंट्री। एंड थर्ड इविल लिस्ट बनाता है इविल की, एंड थर्ड इविल क्या है? द थर्ड इविल थ्योरी इज़ द लाई ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। डिक्टेटर्स की जो अथॉरिटी है वो, या पॉलिटिशियंस की, वो इम्पोज करते हैं आम लोगों पे अपनी अथॉरिटी और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ डिक्लेयर द स्टेट अथॉरिटी टू बी एज हाई एज इंडिविजुअल्स, एंड अगेन एज दे want, and it has set the state authority above the individual's liberty. उनकी अथॉरिटी अबव ऑल होती है सब कुछ। एंड फर्दर ऑन ही टेल्स अस अबाउट दैट कि इविल रोल कर रहा है ऑल ओवर द माइंड्स ऑफ द पीपल, एंड अगेन द टूल ही हैज़ गॉट विच इज़ द पोएटिक पावर to combat these problems and this evilness. And the blind skyscrapers obviously refers to the Americans, and he proclaimed the strength of collective man, that each country uses its own language to receive the people, and people can see the phases of imperialism, and they remain silent and didn't raise their voices. फोर्थ स्टेंजा के अंदर यही बात कही है, पोइट ने इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात की है। एंड ह्यूमन नेचर की बात करता है कि ह्यूमन नेचर पॉजिटिव है, सेल्फिश लव करते हैं, पॉजिटिव लव करते हैं, रादर देन ही गिव अ सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन क्या है? इट्स अ यूनिवर्सल लव,
यूनिवर्सल लव के थ्रू ही हम इन तमाम जो प्रॉब्लम्स या इवल्स हमने डिस्कस किए उनका सॉल्यूशन है यूनिवर्सल लव, लव द ह्यूमैनिटी, ठीक है। एंड अगेन लोगों को फॉल्स प्रोमिसेस करके फुलिश बनाते हैं द अथॉरिटी वाले पॉलिटिशियंस, लीडर्स। एंड कहता है कि हु कैन रीच द डेफ, हु कैन स्पीक फॉर द डम, देयर इज़ नो वन। और कहता है कि मैं अपने पोइटिक वॉइस के थ्रू आई कैन रीच द डेफ, आई कैन स्पीक फॉर द डम। एंड देन फिफ्थ स्टेंजा के अंदर पोइट क्या चीज़ बताते हैं हमें, लेट्स डिस्कस फिफ्थ स्टेंजा। फिफ्थ स्टेंजा के अंदर पोइट हमें बताते हैं कि his poetic voice has to undo the fictitious doctrine of authoritarianism और individualism, उनको कम्बाट करने के लिए पोइट यूज़ करेगा अपना poetic voice, अपनी poetry। and he says that the state has no existence independent of people, क्योंकि स्टेट पीपल से मिलके बना हुआ होता है और इसकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। एंड स्टेट अथॉरिटी इज़ द अथॉरिटी ऑफ द पीपल, और जो स्टेट की अथॉरिटी है वो अथॉरिटी ऑफ पीपल होती है, पीपल या उनके जो उनकी वजह से ही होती है, लोगों की वजह से। सो इट इज़ टू बी यूज फॉर द गुड ऑफ पीपल, के लिए यूज़ होना चाहिए, नॉट टू सप्रेस देयर लिबर्टी। And then he talks about the theory of authoritarianism, कि authoritarianism is hence unfolded, and his falsehood या theory of absolute individualism failed है, is baseless है, because no one can live by themselves या individually live नहीं कर सकते। and he concludes that all the citizens and the men of power must love one another as equals, and else they shall live and die in a misery of selfish love। और सॉल्यूशन है सिर्फ यूनिवर्सल लव की, हम दूसरों के लिए भी जिए, न सिर्फ खुद के लिए, राइट। someone is disturbing me from outside, आउटसाइड से नॉइज़ आ रहा है, और यू इग्नोर इट, राइट, इसको आप इग्नोर कर लें। एंड ऑब्वियसली स्टेंजा 6 के अंदर प्रोसीड करते हैं, उसमें पोइट क्या चीज़ डिस्कस करता है। एंड अगेन those buildings grow up the citizen, and we must love one another or die। again universal love, solution universal love है, we must love one another or die। and further on stanza 6 डिस्कस करते हैं। stanza 6 के अंदर अगेन मॉडर्न मैन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मॉडर्न मैन हैव नो आर्मर ऑफ फेथ अगेंस्ट द इवल। सो फेथ नहीं है, एंड दे लाई स्टोफिट इन द नाइट ऑफ द इग्नोरेंस में है। एंड सम ऑफ द राइटियस मैन आर स्टिल इल्यूमिनेट द डार्क ऑफ देयर इग्नोरेंस में है, विद द फ्लैशेस ऑफ देयर स्पिरिचुअल। So here the poem ends with the solution, with the note that the solution to combat all these problems, to face all these problems, is universal love, right? So this is the ending of the poem, and sorry for the disturbance outside, your voices आ रहे थे। So this is all, thank you for watching।